नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी कैसी रहती है। अब इसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं पेशेंट्स के कि सर नी रिप्लेसमेंट करा तो लिए, पर फिर उसके बाद क्या मैं चल पाऊँगा, क्या ये नॉर्मल हो जाता है, घुटना जाम तो नहीं होता, क्या मैं जीना चढ़ पाऊँगा, उतर पाऊँगा। तो इस प्रकार के कुछ सवाल रहते हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो अभी आप एक एक्सरे फिल्म देखेंगे जो कि एक पेशेंट का है। उनके हड्डियों की स्थिति, घुटनों की स्थिति दिखाई गई है उसके अंदर। अब क्या होता है, ये हमारा नी जॉइंट होता है। जब इसमें ये मेनिस्कस जो होता है वो पूरा घिस जाता है और दोनों बोन्स में कांटेक्ट बन जाता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। मतलब दोनों हड्डियां रब करती हैं, जिसकी वजह से पेन मिलता है, सूजन मिलती है दोनों तरफ, बेंड करने में तकलीफ मिलती है। अब जब घुटना मुड़ेगा नहीं तो फिर चलने में दिक्कत आएगी, वजन लेने में दिक्कत आएगी, जीना चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो ये सब समस्याएं मिलती हैं। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो जो आप एक्सरे देख रहे हैं उसमें पेशेंट को ऑर्थोपेडिक ने रेकमेंड किया है सर्जरी, बट मेन पॉइंट सर्जरी नहीं है। मेन पॉइंट होता है सर्जरी के बाद का। अब मान लो सर्जरी में क्या होता है कि अगर ये दोनों बोन्स रब कर रही है या ये मेनिस्कस खत्म हो गया, तो ये इधर से शेड करके मेटल इम्प्लांट लगा देंगे। बट उन्होंने तो कर दिया ठीक, बट इसकी मसल की एफिकेसी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। मसल तो वीक हो गई है, तो मसल को मजबूत करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। बहुत से बोलते हैं कि सर कि उसकी तो रिकवरी बहुत जल्दी आ गई थी या उसकी लेट आई थी, तो ऐसा क्यों। तो सर्जरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, सर्जरी अगर सक्सेसफुल हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इन बिटवीन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, तो भी इफेक्ट होता है। एक्सरसाइज की है रेगुलरली तो अच्छा रिजल्ट आता है, और सर्जरी से पहले एक्सरसाइजेस की है और सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस की है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कि अगर हम मजबूत कर लेते हैं मसल्स को, फिर हम सर्जरी कराने जाते हैं, तो हमारे को कॉम्प्लिकेशन कम देखने के लिए मिलते हैं और रिकवरी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो आइए फेजेस में जानते हैं कि इसके को कितना समय लगता है और हर एक फेज में क्या क्या होता है। तो टोटल ये छः वीक्स में या 6 वीक से थोड़ा ऊपर में क्लोज हो जाता है। मतलब 6 हफ्तों में इसका सेशन पूरे क्लोज हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्वेलिंग रहता है, पेन रहता है, डिफिकल्टी रहती है मूव करने में। रात को भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो पेन किलर दी जाती है पेशेंट को, और फिर उसके साथ एक्सरसाइजेस कराई जाती है। तो चलने वाला जो पॉइंट है कि हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तो आप पहले दिन से ही चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी तकलीफ होगी, चलोगे। दूसरा कि पहले 2 हफ्तों में पेशेंट वॉकर के साथ वॉक करता है। उसके अंदर ही सारी एक्सरसाइजेस करेगा, हिप की, कूल्हे की, घुटने की, एंकल की, इन सब की एक्सरसाइजेस करेगा, जिससे कि मांसपेशी मजबूत होगी। जब पहले 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तो उसका चेक किया जाएगा कि उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी मूवमेंट हो पा रही है नहीं हो पा रही, वो वॉक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, एंगल कितना है, नी बेंडिंग कितना हो रहा है, ये सब चेक किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरे और चौथे हफ्ते में, तो 2 हफ्ते खत्म होने के बाद 2 हफ्ते में वो वॉकर के साथ था, अगले 2 हफ्ते में वो स्टिक के साथ वही सब करेगा। स्टिक के साथ क्या हो जाएगा और एडिशनल कि वो सिंगल लेग स्टांस करेगा, सिंगल लेग वॉकिंग करेगा, सिंगल लेग पे वेट ट्रांसफर करेगा। पहले वो जिस पे ज़्यादा वेट नहीं डाल पा रहा था, अब उसी पे वेट डालेगा सर्जरी वाले लेग पे। तो सिंगल लेग से वो अब स्टेयर क्लाइंबिंग करना चालू कर देगा, बाहर निकलना चालू कर देगा, जिससे कि अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। तीसरे और चौथे हफ्ते के बीच में साइकिलिंग चालू हो जाती है। फिर साइकिलिंग चालू होने के बाद चौथे हफ्ते के बाद एक स्टिक हट जाती है। अब उसे इंडिपेंडेंटली वॉक करना होता है, इंडिपेंडेंटली मूवमेंट करनी होती है, इंडिपेंडेंटली स्टेयर क्लाइंब करनी होती है। तो ये सब वो इंडिपेंडेंटली करता है। फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि एक्सरसाइज करना। अगर वो एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो छठे हफ्ते के बाद सेशंस क्लोज हो जाते हैं। और ऑन ऑफ अगर कोई पेन रहता है तो एक आध बार आप ऑर्थोपेडिक से मिल सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं, एक बार चेक करा सकते हैं 6 वीक के बाद। तो ये इसका पूरा प्रोटोकॉल है नी रिप्लेसमेंट का। तो दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट के बाद भी लाइफ एकदम नॉर्मल हो सकती है। आपको हर एक हफ्ते में अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे अगर आप कंटिन्यूसली अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे। अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक्स या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और अगर आपको या आपके पास में किसी को इस प्रकार की कोई समस्या हो या इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अवेयरनेस वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।